So what is the inner diameter? So finally, what is the inner diameter? What is the inner diameter? ये क्वेश्चन है। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। बोलिए कन्वलजोत, हर्षिका, इज इट ओके? ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चन, इसमें सब कुछ आ गया। सिर्फ मैं अब हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है? सपोज यहाँ पे होता when nothing is put between the jaws of the calipers, zero of vernier scale lies to the right side of the zero. To the right, sorry, अभी राइट साइड है ना, तो now the left side of the zero. लेफ्ट साइड ऑफ द जीरो का मतलब क्या हो गया? क्योंकि जो मेन स्केल, ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल की राइट साइड, लेफ्ट साइड में चला गया। इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट साइड। तो इसका मतलब है कि ओके, दिस इज अ नेगेटिव जीरो एरर। इधर क्या आ गया? नेगेटिव जीरो एरर हो गया। नेगेटिव जीरो एरर को हमें अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। थोड़ी सी कम हो गया एक्चुअली, वहां मेजरमेंट वैल्यू ना कम हो गया उतना ही जीरो एरर से। तो नेगेटिव एरर माइनस और माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली टोटल में उसको ऐड करना पड़ता है। लेकिन जीरो एरर के ये जो फॉर्मूला था ना माइनस के साथ ना, तो वहीं से हम पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर लेकर के आते हैं। क्योंकि राइट साइड को पॉजिटिव बोलते हैं और उसको नेगेटिव करना पड़ता है, इसलिए माइनस साइन फॉर्मूला में लगाते हैं। तो दो तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन में ऐसा चेंज हो सकता है, इन वर्नियर कैलिपर्स 1 MSD is 1 mm, that's okay. 9 main scale division की जगह पे रहेंगे 8 main scale division are equal to 10 VSD, है ना? तो ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ पे ले लूंगा 8 में MSD is equal to 10 VSD, then we have to find the least count. तो लिस्ट काउंट में यहाँ पे आ जाएंगे 8/10, 8/10 करोगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/10, 2/10 यानी कि 0.02 का हो जाएगा लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट विल चेंज, लिस्ट काउंट बदल जाएंगे, डिफरेंट। ऐसा ही क्वेश्चंस होंगे। दिस इज द मेन फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, और फिर चेंज हो जाएंगे। चलिए, इसी तरीके से हमारे पास है अभी स्क्रू गॉज। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रू गॉज। मैं स्क्रू गॉज पे आपको दिखा दूं यहाँ पे। लेट्स टॉक अबाउट द स्क्रू गॉज। ये रहा, दिस इज द स्क्रू गॉज। अगर आपको दिख पा रहा हो कुछ तो आप देखोगे स्क्रू गॉज, इसके अंदर में जैसे किसी पतले से वायर हो, कोई बिल्कुल वायर हो, उस वायर की लेंथ को मेजरमेंट करना हो, या कोई ऐसे कोई थिकनेस, किसी चीज की थिकनेस को मेजरमेंट करना हो। सपोज करो कि मैं इसी की थिकनेस को मेजरमेंट कर लेता हूँ, इसकी थिकनेस को मेजरमेंट करना हो, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ? इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर में फिक्स कर दूंगा, यहाँ पे ऐसे इसको यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे, और मेजरमेंट कर लूंगा। यहाँ पे रोटेट करने वाला होता है, ऐसे एक आवाज आती है कि हम समझेंगे पूरी तरीके से कस में आ गया। और मुझे यहाँ पे रीडिंग लेना पड़ता है। यहाँ पे रीडिंग बहुत माइनर सर, मुझे तो मेरे सामने है बट फिर भी मुझे पूरी प्रॉपरली यहाँ पे दिख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि बहुत ही महीन होते हैं। तो इनफैक्ट इनको देखने के लिए अगर आई विजन ठीक नहीं हो तो स्पेक्स यूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज। हाँ ओके, हाँ तब तो ठीक जाते हैं। काफी मैन्युअली हमें देखना पड़ता है, दिख जाते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, इट्स ओके। देयर इज जो रीडिंग आया है यहाँ पे, वो 0 के बाद 1। इसमें पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दूं कि क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें दो चीज होते हैं। एक मेन स्केल होता है। मैंने यहाँ पे इसको पहले ओपन कर रहा हूँ और आपको मेन स्केल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए आपको मेन स्केल दिख रहे होंगे यहाँ पे। नाउ लेट्स सी दैट दिस इज द मेन स्केल। यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, ये बड़े से ये जो ये जो रॉड है ना, ये वाली रॉड, ये रॉड है मेन स्केल का, और इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। ये जो देखना ये पार्ट सर्कुलर पार्ट है यहाँ पे। वंस अगेन, इज इट ओके? यस, इट्स ओके नाउ। एक मेन स्केल जो लंबे वाले पार्ट में,
और ये जो सर्कुलर स्केल है जिसको मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ, देखो ये रोटेट कर रहा हूँ यहाँ पे ऐसे से, ये सर्कुलर स्केल है ना, ऐसे ऐसे। ये क्वेश्चन में अभी सर्कुलर सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन है, तो अलग अलग तरह के डिवीजन आते हैं। इसमें 100 डिवीजन वाला है, 90 80, हाँ 100 डिवीजन का है। इस सर्कुलर स्केल में ना 100 डिवीजन किया हुआ है। यहाँ पे देखना, यहाँ पे आपको दिखेगा 90 टी ऐसे 90 दिख रहा है, 90 तो जीरो से पहले 90 है, मतलब 100 डिवीजन इसमें है सर्कुलर स्केल। और मेन स्केल बिल्कुल ऐसा ही होता है, जो आपके पास स्केल होता है ना, बिल्कुल ऐसा ही मेन स्केल होता है। जैसे सेंटीमीटर में तो बिल्कुल सेंटीमीटर वाला ही होगा, मेन स्केल बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं। तो मेन स्केल में जो नंबर ऑफ डिविजन्स है उनकी गैपिंग एक जो भी स्केल आपने देखा है उसके जैसा ही होता है। सेंटीमीटर या इंच वाले स्केल जो होते हैं वही होते हैं, तो आमतौर पे सेंटीमीटर में होते हैं, इंच में तो बहुत बड़ा हो जाता है, फिर उसके लिए क्या जरूरत है। तो हम इसे बोलेंगे ये वर्नियर टाइप का हो गया। जो वहां पे वर्नियर स्केल है ना, तो वर्नियर स्केल को अब इसने रिप्लेस कर लिया, सर्कुलर स्केल ने रिप्लेस कर दिया, और मेन स्केल को किसी ने रिप्लेस नहीं किया। मेन स्केल के यहाँ पे मेन स्केल ही है। अब मैं इसमें सिखाता हूँ आपको कि इसमें जीरो ईयर कैसे फाइंड करते हैं। तो जीरो ईयर यानी कि दोनों, इसको जब कुछ भी नहीं पुट करूंगा इसके अंदर में ना, तो बिल्कुल ऐसे टच, देखो यहाँ पे बढ़ते जा रहा है ऐसे ऐसे, है ना। ये अभी इसके अंदर में कुछ भी नहीं पुट किया हुआ है, जीरो। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जीरो और जीरो मैच कर रहा है कि नहीं। जीरो जीरो मैच कर रहा है कि नहीं, तो इसकी जीरो और इसकी जीरो कैसे, बहुत मैन्युअली हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। थोड़ी ये ऐसी चीज है जिसको अगर आप ऑफलाइन करते हो तो विल फील बेटर, ऑनलाइन में सब कुछ दिखाना थोड़ा मुश्किल हो जाता। तो हमने खैर जीरो जीरो मैच कर दिया, और ऐसे करने से कभी कभी होता है मेन स्केल छुप जाते हैं, और कभी कभी मेन स्केल का जीरो दिखते हैं। मेन स्केल अगर ऐसे रोटेट करने से क्या होता है कि मेन स्केल अंदर में है, तो मैं अंदर में है तो ऐसे रोटेट करते जाओगे, या मालूम चले कि मेन स्केल का जीरो जो है ना वो हाइड हो गया, नहीं दिख रहा है। अगर हाइड हो गया, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, इसमें नेगेटिव जीरो एरर आ गया। कैसा आ गया भाई, नेगेटिव जीरो एरर आ गया। और बिल्कुल जीरो जीरो दिख रहा है तो बोलेंगे अच्छा जीरो, नो जीरो एरर है। और अगर मैंने इसको टच कर दिया और ये थोड़ी सी जीरो आपको दिख रहे हैं, जीरो दिख रहा है लेकिन जीरो जीरो मैच नहीं किया है, तो हम बोलेंगे कि इसमें पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी कि स्केल आगे की तरफ पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो को हमें माइनस करना पड़ता है, और नेगेटिव जीरो जीरो को अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली प्लस ही करना पड़ता है पूरे जो मेजर वैल्यू लेते हैं उसमें। तो क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंगली होता है, बोलता है कि नहीं, जब नथिंग इज पुट इन बिटवीन दिस स्टड्स, इसको स्टड्स बोलेंगे, तो इस स्टड्स के बीच में कुछ भी पुट नहीं रहेगा ना, तो जीरो इज नॉट विजिबल, जीरो इज नॉट विजिबल, जीरो इज नॉट विजिबल। ओके, मेन स्केल जीरो इज नॉट विजिबल, इसका मतलब क्या है कि जीरो इसके अंदर में जा चुका है, जीरो इसके अंदर में छुप चुका है। इसका मतलब कि लेफ्ट साइड में मूव कर चुका है, ये वाला पार्ट लेफ्ट साइड में मूव कर गया है। सच, इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो। क्या बोल रहे हैं इसको, नेगेटिव जीरो। बोलेंगे नहीं जीरो इज विजिबल, जीरो ऑफ द मेन स्केल इज विजिबल, तो बोलेंगे कि अच्छा इट इज द पॉजिटिव जीरो। तो क्वेश्चन ऐसा ही होगा, क्वेश्चन को पहचानना पड़ेगा कि जीरो ऑफ द मेन स्केल नॉट विजिबल है, नेगेटिव जीरो एरर है, विजिबल है, वी कैन से इट इज द पॉजिटिव जीरो एरर। इज इट ओके। बाकी अब इसकी भी लिस्ट काउंट निकालने के लिए अब आएगा। तो लिस्ट काउंट क्या होता है, तो दिस इज कॉल्ड स्क्रू गॉज। स्क्रू गॉज का जो लिस्ट काउंट होता है वो होते हैं पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल दिख जाता है, तो बोलेंगे कि इसमें 100 डिवीजन, कितने डिवीजन इसमें, 100 डिवीजन है। सर्कुलर स्केल में कितने डिवीजन वाला है, 100। देखने देखने से मालूम चल जाएगा कि हाँ ये कितने डिवीजन वाला है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डिवीजन का है। ओके, और पिच का मतलब क्या होता है, तो पिच का मतलब होता है कि जब आप इसको एक कंप्लीट ऐसे रोटेट करोगे ना, वन रोटेशन दोगे इसको, तो जितने ये आगे बढ़ जाएंगे ना, जितने स्पेस ले लेगा, डैट इज, तो डैट कुड, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि 1 mm हो जाए या 1 सेंटीमीटर हो जाए, मतलब 1 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकते, 1 mm होते हैं आमतौर पे, ऐसा होता है। तो इसी क्वेश्चन को बताएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पिच। पिच का मतलब होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टड्स इन वन रोटेशन। तो वन रोटेशन में ये अपने वन ऐसे आया, ऐसे आएंगे, और कितने हमें दिखेंगे वो पता चल जाएगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन में गिवन होंगे। अब मैं इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन कराता हूँ तो आपको समझ में आएगा।
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी लीस्ट काउंट ओवर को मेजरमेंट लिख लेते हैं। लीस्ट काउंट क्या होता है? तो राइट द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज is equal to pitch and divided by number of division on circular scale. Pitch means distance moved by studs. Distance moved by studs in one rotation. थ्योरेटिकली ऐसा बोला जाए तो ऐसा होंगे जो गिवन होगा क्वेश्चन। तो पहले तो लिस्ट काउंट निकलेंगे फॉर एग्जांपल, और पिच गिवन भी होंगे क्वेश्चन में। तो लेट्स हैव वन क्वेश्चन हियर, ओके। आई एम जस्ट राइटिंग वन क्वेश्चन यहाँ पे, देन यू कैन फाइंड इट। जैसे द पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज 1 mm गिवन है ना, ऐसे लिखें क्वेश्चन। पहले मैं लिख दूं, if pitch of screw gauge is 1 mm, क्या मतलब है इसका? 1 mm स्क्रू गॉज पिच का है। इसका मतलब है कि जब आप इसको एक कंप्लीट रोटेशन देते हो ना, ऐसे घुमाते हो, ऐसे, अब दिख रहा है आपको? अगर इसको आप, तो यहाँ पे देखना है, इस जगह पे देखना है, यहाँ पे स्पेस बनते जाएंगे, है ना। तो ये देखना है, स्पेस बनते जा रहा है, यहाँ पे स्पेसेस बनते जा रहा है। तो कंप्लीट वन रोटेशन करना है, ठीक है। यहाँ से हमने देख लिया, यहाँ से देखता हूँ, यहाँ ये रहा 1, मैंने 60 से स्टार्ट किया था, ओके। दिस इज 1 कंप्लीट रोटेशन। देखना है कि 1 कंप्लीट रोटेशन में कितना यहाँ पे घूम गया है। तो इट इज गिवन दैट इज 1 mm, बिल्कुल ही, मतलब 1/10 सेंटीमीटर। 1 पार्ट, एक टर्न हो जाता है। एक साइकिल कंप्लीट करने पे जो एक टर्न बने होते हैं इसमें, उतने घूम जाते हैं, मतलब 1 mm घूम गया, तो 1 mm आगे बढ़ गया। दिस इज देन व्हाट इज लीस्ट काउंट ऑफ दिस? लीस्ट काउंट इज 1 डिवाइडेड बाय 100, ओके, मींस 0.001 mm। इसकी लिस्ट काउंट काफी महीन हो गया, 0.01 mm। सेंटीमीटर में, mm में देखो, mm में इतनी वैल्यू आता है, 0.01 mm। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ दिस। तो अगर मैं एक क्वेश्चन का पार्ट बोल दूं कि इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गॉज इज 1 mm एंड नंबर ऑफ डिवीजन on circular scale is 100, circular scale is 100, then what is the pitch? The pitch is this one. Then what is the least count? Then this is the least count. So simple. तो एक सिंपल क्वेश्चन तो एक ऐसा आ सकता है, दिस इज, ये अपने आप में क्वेश्चन हो गया लिस्ट काउंट फाइंड करने के। आमतौर पे नीट के क्वेश्चंस में बस लिस्ट काउंट निकालने के लिए आ जाता है। हाँ, कहीं क्वेश्चन बदल गया कि नहीं, मेजर्ड वैल्यू निकालना हो तो फिर उसके लिए क्या है, या 0 एरर के साथ। अब मैं इसका 0 एरर के साथ बताता हूँ। क्वेश्चन एक मैं नोट करता हूँ यहाँ पे, आप भी नोट करो। The pitch of screw gauge given है क्वेश्चन में, the pitch of screw gauge is 1 mm and its cap is divided into 100 division। इसे वो कैप भी बोलते हैं। सर्कुलर स्क्रू को अब इसने क्वेश्चन में दिया है कैप, तो दिस इज द कैप, ऊपर से लगा हुआ है ना, ये ऊपर है ना ऐसे, इसे दिस इज सर्कुलर स्केल इज आल्सो नोन एज द कैप। तो क्वेश्चन में देखो अलग अलग तरीके, जब तक आप हर तरीके से किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अच्छी तरह से नहीं समझोगे, क्वेश्चन में जो एक्सप्लेनेशन होगा वो किस चीज के बारे में है वो समझ में नहीं आएगा। तो अब यहाँ पे अब सर्कुलर स्केल का टर्म इस्तेमाल नहीं करके कैप इस्तेमाल कर दिया है। तो कैप मीन्स द सर्कुलर स्केल हियर, कैप मीन्स सर्कुलर स्केल। So let's write one question here. Just मैं क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर देता हूँ। Okay, the question is here. ये है क्वेश्चन में, यही है नंबर ऑफ डिवीजन
क्वेश्चन में है ऐसा, pitch of the screw gauge is 1 mm, pitch of a screw gauge is 1 mm, and please make the point, and its cap means what? Circular scale. Its cap means circular scale. अब मैं ये अपने तरीके से अपनी तरफ से इसको लिख लेता हूं, सर्कुलर स्केल। क्वेश्चन में नहीं गिवन है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे अपने ऐड तरीके से क्वेश्चन में ऐड कर दिया हूं, सर्कुलर स्केल। The cap is divided in 100 division. Cap is divided in 100 division. When nothing is placed, now question. तो हमने इस इंफॉर्मेशन से क्या कैलकुलेट कर दिया भाई? हमने इस इंफॉर्मेशन से इसके लिस्ट काउंट को कैलकुलेट कर लिया। इस पूरे इंफॉर्मेशन से हमने इसके लिस्ट काउंट को कैलकुलेट कर लिया भैया, ऐसे बिल्कुल। नेक्स्ट, अब हमने जीरो एरर को कैलकुलेट करना है, ठीक है? लिखा है नथिंग इज, जब भी ऐसा लिखा होगा नथिंग इज पुट, इसका मतलब समझ लेना ये जीरो एरर के लिए है। When nothing is placed between studs, nothing is placed between studs of the screw gauge, screw gauge को मैं SG से इंडिकेट कर लेता हूं, ठीक है ना? Screw gauge, zero of circular scale, zero of, अब यहां पे इसने सर्कुलर स्केल का टर्म इस्तेमाल किया है, तो जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल, zero of circular scale is 8 division above the reference line, is 8 division, 8 division above the reference line. reference line का टर्म इस्तेमाल किया है यहाँ पे, देखना आप, above reference line, above reference line का मतलब क्या है? 8 डिवीजन above है, ये जो reference line है ना 0 0, तो मेन स्केल का 0 8 डिवीजन above। अब इसका क्या मतलब है ये समझना है आपको, है ना? ये डिवीजन above the reference line and 0 of main scale is not visible। 8 डिवीजन रेफरेंस लाइन से है ऊपर में, एंड पूरा लाइन अभी देखना है, 0 ऑफ मेन स्केल, 0 ऑफ मेन स्केल is not visible, is not visible। इसका बहुत मीनिंग है, यही बताएगा कि आपका नेगेटिव जीरो एरर है या पॉजिटिव एरर है। क्या हो गया भाई, जब आपने इसको ऐसे मैच किया तो जीरो, मेन स्केल का जीरो नॉट विजिबल है। नॉट विजिबल किसका मतलब है क्या, कि इसका मतलब कि जो कैप है ना वो लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर चुका है, लेफ्ट हैंड साइड में जा चुका है। इसका मतलब ऐसे हो गया मेन, इसको कंपैरिजन अगर आप इससे करोगे ना, अगर आप इससे कंपैरिजन इस स्केल से करोगे तो मालूम चलेगा कि जिसको मेजरमेंट आप करने जा रहे हो उसका एंड इधर की तरफ आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, ऐसे मतलब इतना कम मेजरमेंट कर रहा है। हम इसको बोलते हैं नेगेटिव जीरो एरर, है ना? नॉट विजिबल, जीरो ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल मींस नेगेटिव जीरो एरर। ये किसको शो करेगा भाई? दिस विल शो यू जीरो ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल। किसको शो करेगा? ये शो कर रहा है नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर को शो कर रहा है, नॉट विजिबल। अब विजिबल हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, विजिबल होने का मतलब क्या है कि अच्छा ये इसका जो जीरो यहाँ पे जीरो है ना वो विजिबल है। इसका मतलब क्या है, ये जो कैप का जो एंड है ना, दिस कैप का जो एंड है वो राइट साइड में है। राइट साइड में तो बोलेंगे पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, एक्स्ट्रा मेजरमेंट कर रहा है ये, इट इज एक्स्ट्रा मेजरमेंट। अल्टीमेटली पॉजिटिव एरर को क्या करेंगे फॉर्मूला में, माइनस कर लेते हैं। नेगेटिव एरर को क्या करते हैं, कम मेजरमेंट कर देते हैं, इसलिए उसको ऐड करना पड़ता है, तो उतने ऐड करना पड़ेगा। एनीवे, तो खैर ठीक है। यहाँ पे दो चीज यहाँ पे, एक तो 8 डिवीजन ऑफ रेफरेंस लाइन से ऊपर में है और जीरो ऑफ द मेन स्केल इज नॉट विजिबल, ये हमें दिख रहा है। ओके, और भी देख ले।
नाउ व्हेन सिलेंड्रिकल वायर इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्टड, अब सपोज करो कि एक वायर ले लेते हैं, एक वायर की लेंथ को मेजरमेंट करना है, एक वायर के डायमीटर को मेजरमेंट करना है कि उसकी क्या डायमीटर है। मैं इसमें कोई वायर या वायर के ऊपर देखो हमारे पास ये पेज है, मुझे इस पेज की थिकनेस को मेजरमेंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके स्टड्स के बीच में कुछ रख देता हूँ। अब ये रहा है स्टड्स, अब इसको मैं रख दिया यहाँ पे, फिर मैं इसको टाइट कर दूंगा, अब मैं बोलूंगा अच्छा ओके ये टाइटन हो गया मेरा। तो व्हेन वायर इज पुट, वायर के ऊपर मैंने आपको किस चीज से डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया, पेज को रख दिया मैंने, पेज की थिकनेस को मेजरमेंट करना है, आप वायर को ही मेजरमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका इंफॉर्मेशन दे रखा है, इस इंफॉर्मेशन से हमें मेन स्केल रीडिंग मिलने वाला होगा, है ना। अब मेन स्केल रीडिंग की बात करेगा, तो व्हेन सिलिंड्रिकल वायर इज प्लेस्ड बिटवीन इट्स स्टड्स मेन स्केल रीडिंग इज 2 डिवीजन। यस, लिखा हुआ है व्हेन, नेक्स्ट लाइन क्या भाई, व्हेन सिलिंड्रिकल वायर, when cylindrical wire, when a cylindrical wire is put between studs, the main scale reading is 2, main scale reading बता रखा है यहाँ पे, the main scale reading is 2 division, main scale reading is 2 division। अच्छा, तो समझ में आ गया कि मेन स्केल रीडिंग कितना है, 2 डिवीजन का, ओके। एंड अब ये वर्नियर स्केल रीडिंग यानी कि सर्कुलर स्केल रीडिंग बोलेंगे उसको, वर्नियर स्केल रीडिंग को भी ये बता रहा है। एंड वर्नियर स्केल रीडिंग and 15th division of circular scale coincides, and 15th division of vernier scale reading, vernier scale coincides, vernier scale coincides with a main scale, with a main scale. V is for vernier scale, M is for main scale, okay, with main scale, that's it. Coincides with reference line, okay, main scale reference line, main scale reference line, main scale reference line। अभी इधर reference line भी नोट किया जाता है, with the reference line, find the diameter, find the diameter of the wire, find the diameter of the wire, that's it। तो ये है क्वेश्चन, अब हमने सबको एक्सप्लेन करते भी जा रहे हैं। तो 0 इधर आ रहा है भाई, मेन स्केल रीडिंग भी यहाँ से दिख रहा है, वर्नियर स्केल रीडिंग भी दिख रहा है, अब आपको कैलकुलेट करना है, यू कैन कैलकुलेट इट। चलो इसको कैलकुलेट करके दिखाइए क्या आता है, यू हैव टू डू दिस वर्क, कैलकुलेट करके दिखाइए इसको क्या मिलते हैं इससे। सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यू कैन कैलकुलेट इट नाउ। चलिए मैं कर दूं। तो सबसे पहले देखिए पिच क्या दिया हुआ है, पिच ऑफ स्क्रू गॉज इज 1 mm। पिच ऑफ स्क्रू गॉज का मतलब होता है 1 mm का मतलब क्या हो गया कि मेन स्केल की 2 डिवीजन के बीच में जो 1 mm का गैप होता है, 1 mm का मतलब हो गया 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 डिवीजन है यहाँ पे, मेन स्केल रीडिंग कितना 2 डिवीजन है, तो आप यहाँ पे नोट कर लो, अब एक एक करके आप नोट करते जाएं और देखिए व्हाट इज द मेन स्केल रीडिंग, द मेन स्केल रीडिंग इज 2 डिवीजन, 2 डिवीजन इसका मतलब है इट इज द 2 mm। 2 डिवीजन का मतलब क्या हो गया, 2 डिवीजन यानी कि 2 mm। अब हमने लिखना है वर्नियर स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल रीडिंग कितना है भाई, 15th डिवीजन। तो 15th डिवीजन, तो 15 इंटू लीस्ट काउंट रखना पड़ेगा, तो 15 और लीस्ट काउंट की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है 0.001 mm में ही है ये। व्हाट इज दिस, ओके दिस इज इक्वल टू
0.015 mm. ओके, जीरो एरर। अब हमने जीरो एरर कैलकुलेट करना है। जीरो एरर जेई, जो नेगेटिव जीरो एरर आ रहा है, कैसा आ रहा है? नेगेटिव। कितने आ रहा है भाई? तो 8 डिवीजन। ओके, तो 8 इंटू लिस्ट काउंट, 8 इंटू लिस्ट काउंट, तो -8 इंटू लिस्ट काउंट कितना है? 0.001 mm. सो योर आंसर इज -0.008 mm हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गया, मेन स्केल रीडिंग, VSR और जीरो एरर नेगेटिव में है ना। अब हमने जो फॉर्मूला होता है, जो मेन फॉर्मूला होता है ना इनका रीडिंग का, वो तो एक ही जैसे होते हैं। वो क्या होता है भाई? एक्चुअल रीडिंग। अब एक्चुअल रीडिंग क्या है? मेजर्ड वैल्यू क्या होना है? एक्चुअल रीडिंग क्या होना चाहिए? एक्चुअल रीडिंग क्या होना चाहिए भाई? तो होना चाहिए मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जेई, माइनस जेई। तो रख लेते हैं यहाँ पे मेन स्केल रीडिंग इज व्हाट? अब तुरंत निकल गया आपका 2 mm। वर्नियर स्केल रीडिंग इज व्हाट? 0.015 mm। और फिर यहाँ पे माइनस साइन दिया और जेई को माइनस करना है, तो लेकिन जेई ऑलरेडी में नेगेटिव में है, तो इट इज माइनस फिर से 0.008 mm/s। तो आप इन तीनों को माइनस माइनस ऐड करना पड़ेगा। यू हैव टू ऐड इट, मींस 2 प्लस ऐड करना है, तो 2 प्लस 0.015 प्लस 0.008 mm/s, 8 mm. This could be your right answer. This means this is a 2.15 और 8 8 कर दोगे 23 आ जाएगा ना, तो 2.023 mm. This could be your right answer. तो क्वेश्चन अगर आपने समझ लेते हैं ना ऐसे 1 by 1 करके, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तब आराम से सारा सोल्यूशन निकल जाते हैं। तो इसमें हमने देखा ये तो ये किसको शो कर दिया भाई? ये मेन स्केल रीडिंग के लिए आ रहा है। ये किसको शो कर रहा है भाई? वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए शो कर रहा है। ये VSR के लिए। ये किसको शो कर रहा है भाई? नेगेटिविटी जीरो एरर। पूरा एक कंप्लीट स्टेटमेंट किसके लिए है भाई? ये है जीरो एरर के लिए, जेई, है ना। दिस इज फॉर द जीरो एरर। और ये किसके लिए भाई? ये लिस्ट काउंट निकालने के लिए, फॉर लिस्ट काउंट। दिस इज फॉर लिस्ट काउंट, है ना, ऐसे। और साथ में ये भी मालूम चल जाता है पिच। ये जो पिच है ना, ये पिच बताता है कि 1 डिवीजन 1 MSD किसका है। और साथ में ये जो स्टेटमेंट है, ये 1 MSD को भी दिखाता है, 1 मेन स्केल डिवीजन को भी। 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm, ये भी है 1 MSD इज इक्वल टू 1 mm। वो इस इंफॉर्मेशन से आ जाता है। तो कई सारे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं इस स्टेटमेंट से, तो जाके प्रॉब्लम होता है। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ। इज इट ओके? चलिए, Kanwaljot, is it okay?